वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स में हम लोग इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्कोहल्स का पार्ट देख चुके हैं। अगला पार्ट जो हमें अब देखना है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स में, वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से अल्किल हैलाइड्स को किस तरह बनाया जाता है। असल में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स ये टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ये टॉपिक दिया गया है 11th स्टैंडर्ड में। हाइड्रोकार्बन्स एक चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में। उस हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये टॉपिक डिटेल में दिया गया है कि हाइड्रोकार्बन से जो है तो अल्किल हैलाइड कैसे बनेंगे। अल्केन्स के टॉपिक में अल्केन से कैसे बनेगा, अल्कीन के टॉपिक में दिया गया कि अल्कीन से कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी सिर्फ आपको हाईलाइट किया गया है कि इट इज़ गिवन इन 11th स्टैंडर्ड इन चैप्टर नंबर 15। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कैसे हाइड्रोकार्बन से अल्किल हैलाइड्स को बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में मैं आपको बता दूंगा कि देखिए 5वां लेक्चर हमारा हो चुका है यूट्यूब पे अपलोड और ये 6th लेक्चर रहेगा। 5 लेक्चर्स देखने के बाद भी जो है तो कुछ कमेंट्स नहीं आते हैं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कम से कम कमेंट्स में इतना बताइए कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उतना ही बताएंगे तो हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है या और क्या करना है वो समझ में आएगा और जो है तो हमारी हौसला अफजाई होगी अगर हम सही आ रहे हैं। तो थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्किल हैलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में देखिए सबसे पहले जो है तो वो है फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स से भी जो है तो हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स से भी जो है तो अल्किल हैलाइड बनाए जाते हैं। लेकिन शुरुआत में ये बात याद रख लीजिए कि प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्केन्स इट इज़ नॉट अ सुटेबल मेथड। ये एक सुटेबल मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज if alkyl halides prepared by using alkanes or by halogenation of alkane, then mixture of different alkyl halide is obtained। तो होता क्या है कि अल्किल हैलाइड्स का मिक्सचर बन जाता है। जो हमें एक कंपाउंड एक नहीं बनेगा, बहुत सारे बनेंगे। तो उन मिक्सचर को सेपरेट करना वो एक अलग टास्क हो जाता है। फिर ईल्ड कम हो जाती है। ईल्ड का मतलब हम जितना अल्केन यूज़ करेंगे उसके हिसाब से हमें जितना प्रोडक्ट चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। तो ईल्ड ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। इसलिए अल्केन से जो है तो हाइड्रोकार्बन को प्रिपेयर, अल्किल हैलाइड्स को प्रिपेयर नहीं किया जाता है या फिर प्रेफरेंस नहीं देते। होता है कैसे होता है? फ्रॉम अल्केन होता है प्रिपेयर कैसे? बाय हैलोजनेशन। जिस प्रोसेस से हम बनाते हैं उसको बोलते हैं बाय हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। दैट मीन्स इफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम देन द रिएक्शन नोन एज halogenation. In this reaction, alkanes reacted with halogens like chlorine, bromine or iodine in presence of ultraviolet light to give a corresponding to give a mixture of different alkyl halide. एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन लिया गया, इसको रिएक्ट करवाया क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। क्या होगा? यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा। इस Cl निकलेगा तो ये हो जाएगा CH3 और Cl प्लस ये निकल गया हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बन गया मिथिल क्लोराइड। लेकिन होगा क्या? होगा ये कि रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी, ये कंटिन्यू होगा। अब मिथिल क्लोराइड जो बनेगा CH3Cl, ये अगेन Cl2 से रिएक्ट कर लेगा और ये बना देगा हमारा डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 प्लस HCl। अभी भी यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, ये और कंटिन्यू करेगा CH2Cl2 प्लस Cl2 in presence of ultraviolet light. It will give CHCl3 plus HCl ट्राइक्लोरोमीथेन और इसे कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इट इज़ अ
वेल नोन नेम ऑफ दिस कंपाउंड क्लोरोफॉर्म। अब क्या होगा, अब यहाँ पर भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, ये और कंटिन्यू होगा। कैसे कंटिन्यू होगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म अगेन Cl2 से रिएक्ट करेगा और ये बना देगा CCl4 प्लस HCl कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट अल्किल हैलाइड्स के डिफरेंट हैलोजन डेरिवेटिव्स का मिक्सचर मिलेगा, इसीलिए इस मेथड को प्रेफर्ड नहीं किया जाता है अल्किल हैलाइड बनाने के लिए। ठीक है, दूसरी बात याद रखिए, द हैलोजनेशन ऑफ अल्केन इज प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, 4 स्टेप में होता है। पता होगा आप लोग 11th में दिया गया है। फर्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, सेकंड स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, थर्ड होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप एंड फोर्थ होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये 11th स्टैंडर्ड में हमें डिस्कस किया गया है। 11th स्टैंडर्ड के वीडियो लेक्चर में आप लोग इसे देख सकेंगे। तो ये जो मेथड है फ्रॉम अल्केन, ये हैलोजनेशन के थ्रू बना सकते हैं लेकिन सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर इसको पूछते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन के। तो नेक्स्ट है फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्कीन्स। अब अल्कीन यूज़ करेंगे और अल्कीन से हम बनाएंगे अल्किल हैलाइड। कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर जो है अल्कीन के केस में हमको करना पड़ा था हैलोजनेशन, मतलब हैलोजन से रिएक्ट करवाया गया था। लेकिन अल्कीन जो होते हैं यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो होता है हाइड्रोहैलोजनेशन। कैसे बनते हैं, अल्कीन आर कन्वर्टेड इनटू अल्किल हैलाइड बाय हाइड्रोहैलोजनेशन। मतलब क्या, मतलब कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ऐड होंगे। अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन और एक कार्बन पर हैलोजन एटम को ऐड किया जाएगा, तब जाकर जो है तो अल्किल हैलाइड बनेंगे। इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोहैलोजनेशन प्रोसेस, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम अक्रॉस दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नोन एज हाइड्रोहैलोजनेशन। तो इस तरीके से जो है तो अल्कीन कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, अल्किल हैलाइड में। जनरलेशन देखिए क्या होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा अल्कीन में, राइट। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जनरल हम देख रहे हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, तो इसको हम रिएक्ट करवाते हैं HX से, हाइड्रोजन हैलाइड से अल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन हैलाइड्स जो है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ऐड हो जाते हैं। कैसे, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन के पास H आएगा और दूसरे कार्बन के पास में X आएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बचेगा, एक बॉन्ड टूट गया। ठीक है, ये इसके 2 वैलेंसीज पहले से ही है और इसके भी ये 2 वैलेंसीज पहले से हैं। एक जो हमारा हाइड्रोजन है वो आ गया इसके पास H और एक हमारा हाइड्रोजन आ गया इसके पास X। ठीक है, H और X जो है तो यहाँ पर ऐड हो गए हैं। तो इस तरीके से जो है तो हाइड्रोजन हैलाइड्स के एडिशन से अल्किल हैलाइड बनते हैं अल्कीन से। ठीक है, तो व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड्स। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन ये बात जहन में रखिए कि अल्कीन और हाइड्रोजन हैलाइड्स ये दोनों रिएक्ट होते हैं। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है हाइड्रोजन हैलाइड्स का, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये है कि HI जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एडिशन रिएक्शन में एज कंपेयर टू HBr। HBr ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू HCl। HF के बारे में आपको मालूम है कि HF एक जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है, इसलिए हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। तो 3 ही यूज़ करते हैं, HI, HBr और HCl, और ये है इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब बात करते हैं अल्कीन की। अल्कीन कैसे जो है तो ऐड करते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। नाउ अल्कीन भी हमारे जो हैं वो अल्कीन भी 2 तरह के होते हैं जो
एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा अल्कीन है वो है सिमेट्रिकल अल्कीन्स। सिमेट्रिकल अल्कीन्स, अल्कीन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो पहला जो है हमारा वो है सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल। दूसरा होता है हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। देखिए क्या फ़र्क होता है। जो हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन है उस सिमेट्रिकल अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होते हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये दो वैलेंसीज इसके बाकी है, दो वैलेंसीज इसके बाकी है, ठीक है। तो दोनों तरफ सेम अटैचमेंट्स होते हैं। जो अटैचमेंट्स यहाँ रहेंगे वही अटैचमेंट्स इस साइड भी रहेंगे। फॉर एग्जांपल इस कार्बन के पास में दोनों हाइड्रोजन हैं तो इसके पास भी दोनों हाइड्रोजन रहेंगे। अगर आपको बीच में से इसे डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ ये बिल्कुल सिमेट्रिकल सेम दिखाई देगा अल्कीन, ठीक है। ये एक एग्जांपल है इथीन। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये भी सिमेट्रिकल है। दोनों तरफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम अटैचमेंट्स हैं। एक इसके पास में हाइड्रोजन है और एक अल्किल ग्रुप है मिथिल। यहाँ पर भी एक इसके पास में हाइड्रोजन है और एक अल्किल ग्रुप है मिथिल। तो ये जो अल्कीन है ब्यूटूइन, इसका नाम है ब्यूटूइन। ये भी होगा हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन। कैसा होगा? सिमेट्रिकल अल्कीन। नेक्स्ट थिंग देखिए अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं। तो अनसिमेट्रिकल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है, तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अलग अलग डिफरेंट अटैचमेंट्स होते हैं। दोनों तरफ सेम ग्रुप या सेम एटम्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन और एक अल्किल ग्रुप रहेगा। फॉर एग्जांपल CH3 मिथिल ग्रुप। ये प्रोपीन है और प्रोपीन में दोनों तरफ डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं, इसलिए ये भी जो है तो हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। इट इज 2-मिथाइल ब्यूटूइन, 2-मिथाइल ब्यूटूइन। यहाँ पर भी देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड में डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं। एक तरफ दोनों अल्किल ग्रुप्स हैं जबकि एक तरफ एक अल्किल मिथिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम है, इसलिए ये जो है तो अनसिमेट्रिकल रहेगा। तो अल्कीन हमारे दो तरह के हैं रिएक्टिविटी में, एक होते हैं हमारे सिमेट्रिकल अल्कीन और एक होते हैं हमारे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो दोनों पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ये डिफरेंट वे में होता है। दोनों में जो है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स अलग अलग तरीके से होता है। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि सिमेट्रिकल के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन कैसे होगा और अनसिमेट्रिकल में हाइड्रोजन हैलाइड्स जो है उनका एडिशन किस तरह से होगा। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। सिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए किस तरीके से होगा एडिशन। सिमेट्रिकल का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, नेम ऑफ कंपाउंड इथीन। इथीन रिएक्ट्स विद HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड। क्या होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक कार्बन पर आएगा हमारा हाइड्रोजन एटम, दूसरे पर जाएगा हमारा ब्रोमीन। तो फॉर एग्जांपल ऐसा मानते हैं कि हाइड्रोजन चला गया इस कार्बन पर, ये मैं नंबर देता हूँ उनको 1 और 2, ठीक है। फर्स्ट पे क्या चला गया हमारा हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा CH2 से CH3, 2 थे एक और ऐड हो गया 3 हो गए, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, बचेगा सिंगल बॉन्ड, ये CH2 और यहाँ आ गया हमारा Br चला गया इसके पास, ठीक है। तो ये बन गया CH3 CH2 Br, इसका नाम है हमारा एथिल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोइथेन, ठीक है। अब अगला तरीका तो वही है, सेम थिंग है, लेकिन समझने के लिए दिखाता हूँ। HBr ऐड हो रहा है, क्या होगा। अब पहले H यहाँ गया था, Br यहाँ गया था। सपोज मान लीजिए कि H यहाँ गया और Br यहाँ गया। अब ये H क्या हुआ यहाँ पर और Br यहाँ पर गया, तो क्या हो गया, ये यहाँ पर आ गया, ये Br ये जुड़ गया CH2 से और ये CH2 का हो गया CH2
3, राइट। दिखने को तो ये अलग अलग दिख रहा है कि पहले इसके पास गया था, अब इसके पास गया, लेकिन जो प्रोडक्ट के हम देख बना है, जो प्रोडक्ट हमको मिला है वो तो एक ही है, ये अलग अलग नहीं बनेगा, ये तो एक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये एथिल ब्रोमाइड है और यहाँ पर भी ये एथिल और ब्रोमाइड है, तो प्रोडक्ट एक ही होता है इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन। कोई भी सिमेट्रिकल अल्कीन हो तो वहाँ पर जब कभी भी हाइड्रोजन हैलाइड्स ऐड करेंगे तो वो एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होंगे। तो व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद HBr इट विल गिव इथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये होगा सिमेट्रिकल के केस में। सिमेट्रिकल के केस में कोई भी अल्कीन लीजिए, एक होमवर्क देता हूँ आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, घर पे सॉल्व कीजिए। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ HBr, व्हाट इज effect of HBr on butene, on butene, ठीक है। butene बनाना है आपको और उस पर जो है तो HBr को ऐड करना है, ये है हमारा butene, इस पर HBr को ऐड करना, ये भी सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट देखिए, तो बात समझ में आ गई। सिमेट्रिकल अल्कीन में क्या होता है कि एडिशन से एक ही प्रोडक्ट मिलता है। अब नेक्स्ट अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए, व्हेनेवर अनसिमेट्रिकल अल्कीन एड्स हाइड्रोजन हैलाइड्स और एनी टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, नाउ 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म। अब यहाँ पर होता क्या है, 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। मैं ये थोड़ा रब कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, अनसिमेट्रिकल अल्कीन से। फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन, एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं कोई हाइड्रोजन हैलाइड से, फॉर एग्जांपल HBr HI HCl, कोई भी हो सकता है। एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग HBr का, फेमस एग्जांपल HBr के आते हैं। तो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करना है, क्या होगा, पॉसिबिलिटीज 2 हैं, ये हो गए 2 पॉसिबिलिटीज, 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट थिंग, हाइड्रोजन ये जो है तो इस कार्बन पर ऐड हो गया, ब्रोमीन जो है तो इस कार्बन पर ऐड हो गया। मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3। हाइड्रोजन गेट अटैच टू द फर्स्ट कार्बन एंड ब्रोमीन गेट अटैच ऑन सेकंड कार्बन। क्या होगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होगा CH3 CH, सेकंड पे ब्रोमीन आ गया तो Br, और ये CH2 का CH3 हो जाएगा। इट इज 2 bromopropane, it is 2 bromopropane. Now second thing, second type में क्या हो सकता है कि if the bromine get attached on first carbon and hydrogen get attached on the second carbon, bromine कहाँ जा रहा है, फर्स्ट कार्बन पर, और हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, सेकंड कार्बन पर। अब क्या होगा, अब देखिए CH3, ये CH का CH2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अब H आ गया है, और ये CH2 और यहाँ पर ये Br। नाउ इट इज डिफरेंट, 1 bromopropane, दीज आर आइसोमर्स। क्या है ये, दीज आर आइसोमर्स, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है आइसोमर्स का रिश्ता। किसका रिश्ता, 2 ब्रोमोप्रोपेन का और 1 ब्रोमोप्रोपेन का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो हमें आइसोमर्स मिलते हैं, तो अब जो है तो हमें इनको जो है तो पहचानना होगा कि क्या ज़्यादा है और क्या कम है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि एक्सपेरिमेंटली 2 ब्रोमोप्रोपेन फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट, मतलब ज़्यादा बनता है, और इट इज़ फॉर्म एज अ माइनर प्रोडक्ट, ये कम बनता है। ये ज़्यादा मिलेगा, ये कम बनेगा, लेकिन बनेंगे दोनों भी, ठीक है। तो ये है पॉसिबिलिटी अनसिमेट्रिकल के केस में। किसके केस में, अनसिमेट्रिकल में 2 बन सकते हैं। अब यहाँ पर
जब कभी भी कोई हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे, उस पर जो है तो कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करेंगे, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये बात अगर हमें समझना है तो बार बार एक्सपेरिमेंट करके चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट करके चेक करना ना पड़े, इसलिए जो है तो एक रूल दिया गया है। क्या रूल दिया गया है? बहुत फेमस रूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मार्कोनिकोव, ठीक है। मार्कोनिको या फिर मार्कोनिकॉफ भी कहा जाता है। तो मार्कोनिको जो है, मार्कोनिको का रूल है, इसलिए मार्कोनिकोस, ठीक है। और क्या है इनका रूल है? तो मार्कोनिकोस रूल ये दिया गया है और ये हमें एक्सप्लेन करता है कि क्या बनेगा जब कभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होगा, ठीक है। तो मार्कोनिको रूल से हम पहचान सकते हैं क्या बनने वाला है। तो व्हाट इज मार्कोनिको रूल? तो मार्कोनिको रूल का ये बोलना है कि when unsymmetrical reagents like HBr, HCl, HI, H2O, ठीक है। तो when unsymmetrical reagent adds on unsymmetrical alkene, then negative part of the reagent get attached to that unsaturated carbon atom which contain less number of hydrogen atom, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या होगा कि ये दोनों में से ये रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, अब सवाल ये कि नेगेटिव पार्ट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो एटम क्या करेगा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिविटी ज़्यादा है। तो इसलिए जो है तो उस पर थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन से दूर चला जाएगा, इसका मतलब उस पर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा HBr जो है, इसमें Br डेल्टा नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, इसलिए ये डेल्टा नेगेटिव होगा। तो मार्कोनिकोव का भी बोलना है कि नेगेटिव पार्ट जो होता है वो उस अनसैचुरेटेड कार्बन से अटैच होता है जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम हो। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट और सेकंड ये दो अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन कार्बन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास में एक ही है, मतलब कम यहाँ पर है। तो यहाँ पर कौन जाएगा? Br, और यहाँ कौन जाएगा? H। तो मतलब ये हमारा 2-ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल, ठीक है। तो व्हेनेवर unsymmetrical reagent adds on unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent get attached to that unsaturated carbon atom which contain less number of hydrogen atom. This is known as Markovnikov's rule. अक्सर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि मार्कोनिकोव रूल एक्सप्लेन कीजिए, या फिर रिएक्शन दे देते हैं, बताइए क्या बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा मार्कोनिकोव रूल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। नेक्स्ट थिंक इसमें एक टॉपिक ये है, एक पार्ट इसमें ये भी आता है कि अब एक ऑब्जर्वेशन किया गया, ये किया गया कि अगर जो है कि यही रिएक्शन को, इसी रिएक्शन को जो है तो ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में करवाया जाए। परऑक्साइड क्या होते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन दिस लिंकेज, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन अटैच रहेंगे, यहाँ पर कुछ भी रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दो अल्किल ग्रुप आ गए, यहाँ पे RR, असाइल ग्रुप आ गए, कुछ भी रहेंगे, तो यहाँ पर इस तरह का जो लिंकेज रहेगा वो होगा परऑक्साइड लिंकेज। तो परऑक्साइड लिंकेज वाले कंपाउंड के प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को करवाते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करवाते हैं, HBr को ऐड करवाते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो जो एडिशन है वो मार्कोनिकोव के उल्टा हो जाता है। मार्कोनिकोव ने जो बताया हमें उसका अपोजिट हो जाता है, मतलब अब नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये उल्टा हो गया, ये एंटी मार्कोनिकोव हो गया। तो इसको ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट जो है तो क्रैश और मायो ने, इसलिए इस इफेक्ट को क्रैश मायो इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? क्रैश मायो
इफेक्ट, व्हाट इज़ खराश मायो इफेक्ट और व्हाट इज़ एंटी मार्कोनिकोव, तो समझते हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल और खराश मायो इफेक्ट, या इसे एक और नाम भी है, बहुत सारे नाम हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। तीनों एक ही बात है, एंटी मार्कोनिकोव रूल, खराश इफेक्ट, खराश मायो इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, सब एक ही है। क्या है इनका? ये बोलना है कि इनका ये ऑब्जर्वेशन है कि व्हेनेवर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 unsymmetrical alkene like propene adds unsymmetrical region only HBr, peroxide effect only applicable for HBr, HCl and HI does not show peroxide effect। ठीक है, वो मार्कोनिकोव रूल ही शो करेंगे, सिर्फ HBr ही है जो ये शो करेगा। HBr in presence of organic peroxide, for example C6H5CO 2 time O 2 time, right? It is benzoyl peroxide। क्या है ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, तो अब क्या होगा कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr को ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, मतलब ये डेल्टा पॉजिटिव है हमारा हाइड्रोजन, डेल्टा निगेटिव है हमारा ब्रोमीन, तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट अटैच टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब Br अब जाएगा फर्स्ट कार्बन पर, तो क्या हो जाएगा? ये CH3 है, ये CH का CH2 और ये CH2 और ये Br, नेक्स्ट CH3 CH Br CH3, it is 1 bromo propane, it is 2 bromo propane, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा अब जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट हमारा है 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये है मेजर, ये ज़्यादा बनेगा, और ये है हमारा माइनर, ये कम बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये गड़बड़ नहीं होती है कि ऊपर क्या लिखा गया नीचे क्या लिखा गया। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो मेजर, नीचे जो लिखा होता है वो माइनर। ऐसा नहीं है, मैं इसको अगर नीचे ला लूँ तो ये मेजर हो जाएगा, इसको ऊपर जाओ तो ये भी माइनर ही रहेगा। तो यहाँ पर ऊपर नीचे का मसला नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट को पहचानना आना चाहिए कि यहाँ पर जो है तो 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है तो मेजर है और 2 ब्रोमोप्रोपेन माइनर है, क्योंकि ये पेरोक्साइड इफेक्ट है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक था जो है तो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स फ्रॉम अल्केन एंड अल्कीन। अल्कीन दो टाइप के, फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्कीन एंड फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, अभी एक टॉपिक बचा है हमारा एरोमेटिक का, और एक टॉपिक बाकी है हैलोजन एक्सचेंज का, और एक बाकी है जो है तो अल्किल फ्लोराइड कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लेक्चर लेंदी ना हो इसलिए हम इसे यहीं पर रोकते हैं। वेट कीजिए, अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कमेंट से बताइए कि क्या आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।